कल 3 राज्यों में राज्यसभा के 15 सीटों के लिए मतदान होना है। इसमें यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट है। दिलचस्प ये है कि तीनों ही राज्यों में राजनीतिक दलों ने अपनी क्षमता से अधिक उम्मीदवार उतारे। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अपने विधायकों की संख्या से अधिक उम्मीदवार उतारे हैं, तो कर्नाटक में जेडीएस ने 1 उम्मीदवार उतार दिया है। हर दल को उम्मीद है कि उसके उम्मीदवार को दूसरे दल के विधायक भी वोट डालेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा रोमांचक राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। यहां कुल 10 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी के पास 7 सीटें जिताने के लिए ही पर्याप्त विधायक हैं, उसने 8 उम्मीदवार उतारे। समाजवादी पार्टी के पास 2 सीट जिताने के लिए पर्याप्त विधायक हैं, उसने 3 उम्मीदवार उतार दिए। इस बीच एनडीए में बीजेपी के अलावा अपना दल एसबीएसपी और निषाद पार्टी के साथ साथ अब राजा भैया के दल ने भी समर्थन दे दिया। देखने वाली बात यह है कि क्या ये दोस्ती राज्यसभा चुनाव से आगे लोकसभा तक भी जा सकती है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की ट्रेनिंग के नाम पर सीएम योगी ने आज एनडीए के विधायकों को लखनऊ तो बुलाया ही, रात 8 बजे विधायकों के लिए विशेष डिनर का भी इंतजाम किया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूपी में आज का डिनर लोकसभा में बीजेपी के प्लान 80 का भी हिस्सा है? क्या राज्यसभा चुनाव में क्षमता से अधिक उम्मीदवार उतारने से वोटों के खरीद फरोख्त का खतरा होता है, और क्या राज्यसभा के नतीजों से लोकसभा के माहौल का अंदाजा मिलेगा? देश की संसद के उच्च सदन राज्यसभा का चुनाव है, तो सियासी दांवपेच भी उच्च क्वालिटी वाले हैं। यूं तो 3 राज्यों में 15 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन रोचक रोमांचक राजनीति उत्तर प्रदेश में चालू है। अपेक्षाओं और आकांक्षाओं उसे समझने से पहले खबर जान लें कि राज्यसभा के 56 सांसदों का चुनाव होना था, उसमें 41 सांसद पहले ही चुन लिए गए। बचे 15 सांसदों में 10 यूपी से, 4 कर्नाटक से और 1 हिमाचल प्रदेश से चुने जाना है। जिस दल के जितने विधायक हैं उसके हिसाब से वोटिंग हो तो सबकी जीत निश्चित थी, लेकिन बीजेपी ने विधायकों की संख्या से अधिक अनुपात में उम्मीदवार उतार डाले। यूपी में बीजेपी के पास 7 सांसद चुनने भर विधायक हैं, वहां 8 उम्मीदवार उतार दिए। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के पास 2 सांसद चुनने भर विधायक नहीं है, वहां दोनों ने 1-1 उम्मीदवार उतार दिया। हिमाचल में बीजेपी के पास 1 सांसद चुनने भर भी विधायक नहीं है, वहां भी 1 उम्मीदवार उतार दिया है। और राज्यसभा सीट पर इसी दावेदारी ने चुनाव को रोचक रोमांचक बना दिया है, जिसमें यूपी, कर्नाटक और हिमाचल तीनों ही राज्यों में समर्थन जुटाने का बड़ा खेल चल रहा है। गणित ये उलझा है कि यूपी में 1 सीट के लिए 37 विधायकों के फर्स्ट चॉइस वोट चाहिए। एनडीए के पास अब 288 विधायक हैं और उसने 8 उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके लिए 296 विधायक चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास कुल 109 ही विधायक हैं और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके लिए 111 विधायकों की जरूरत है। इसी तरह कर्नाटक में 1 सीट के लिए 45 विधायकों के फर्स्ट चॉइस वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं, तो उसने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी के पास भी 66 विधायक हैं और उसने 1 उम्मीदवार उतारा है, लेकिन जेडीएस के पास 19 ही विधायक हैं और उसने भी 1 उम्मीदवार उतार दिया है। इधर हिमाचल में 1 सीट के लिए 35 विधायकों के फर्स्ट चॉइस वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं, लिहाजा उसने 1 उम्मीदवार उतारा है, लेकिन बीजेपी के पास 25 ही विधायक हैं और उसने भी 1 उम्मीदवार उतार दिया है। और इसी जोड़तोड़ को पूरा करने के लिए जो हलचल मची है, उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सियासत गर्म है। चुनाव से 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक करके आंकड़ा समझा दिया। एनडीए के नए साथी आरएलडी ने भी विधायकों संग बैठक कर ली, उन्हें लखनऊ भी भेज दिया। उधर ओपी राजभर ने राजा भैया से मुलाकात कर ली और अब फिनिशिंग टच देने के लिए सीएम योगी ने एनडीए के विधायकों को डिनर पर भी बुला लिया। साथ में सबको ट्रेनिंग दे दी गई कि वोटिंग कैसे करनी है और किन बातों का ख्याल रखना है। आपको लगता है सब आपके साथ हैं, यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए, लेकिन विधायक तो आपके नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा है ना, कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। अभी खेल देखते जाइए।
हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि उन्होंने तीनों उम्मीदवारों को 37 विधायकों के नाम बता दिए हैं। अपने लिए वोट डलवाना प्रत्याशियों का काम है, वो ही जाने। सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। ट्रेनिंग हो रही है, आज पूरा बता दिया गया कि कैसे कहाँ किसको। हाँ बिल्कुल तैयारी है और कल 8 सीटें हम लोग जीतेंगे। आरएलडी के तमाम लोग, और क्योंकि 8वां प्रत्याशी पर ही आप लोगों का पेच फंसा हुआ है, समाजवादी ना पेच समाजवादी पार्टी का फंसा होगा। भारतीय जनता पार्टी की 8 की 8 सीटें बिल्कुल क्लियर है। आपका वोट कहाँ जा रहा है? हमको भोजन पे कहा गया तो हम भोजन करने आए हैं। दूसरा जनसत्ता दल का वोट भाजपा के साथ है। उधर आरएलडी को साथ लाने के बाद भी बीजेपी ने और समर्थन जुटाने की कोशिशें जारी रखी हैं। और अब नजरें बीएसपी से बीजेपी में आने वाले सांसद रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे पर भी हैं, क्योंकि इस चुनाव में विधायकों को वरीयता के हिसाब से 4 उम्मीदवारों को वोट देने की सुविधा है, जिसमें हर विधायक को पसंद के क्रम में उम्मीदवारों को वोट देने का अधिकार है। लेकिन विधायक का वोट एक बार ही गिना जाता है। अगर फर्स्ट चॉइस में पर्याप्त वोट पाकर कोई उम्मीदवार जीत जाता है तो उसको मिले बाकी वोट सेकंड चॉइस वाले उम्मीदवार को चले जाते हैं। हालांकि उसका वैल्यू थोड़ा कम होता है। वैसे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाली है। मतदान केंद्र और मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने पर रोक है। अब इंतजार चुनाव नतीजों का है कि तीनों ही राज्यों में विधायकों के वोट का ऊंट किस करवट बैठता है। आज तक ब्यूरो।